नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 23 अक्टूबर 2024 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। लास्ट तक आप इस न्यूज़ बुलेटिन को जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल बोलता हिमाचल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक हुई है, क्या बड़े फैसले इस पर लिए गए हैं, इससे जुड़ी हुई जानकारी अपडेट्स हम आपको इस न्यूज़ बुलेटिन में देने वाले हैं। इसके साथ ही मंत्रिमंडलीय उप समिति कैबिनेट सब कमेटी की बैठक हुई है। रिजल्ट पर क्या फैसला सरकार ने और इस कमेटी ने लिया, इससे जुड़ी हुई जानकारी अपडेट्स और इसके साथ ही हिमाचल की आज की अन्य बड़ी खबरों की अपडेट्स हम आपको इस न्यूज़ बुलेटिन में देने वाले हैं। तो लास्ट तक आप इस न्यूज़ बुलेटिन को जरूर देखिएगा। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। पोस्ट कोड 916 व 977 अभ्यर्थियों को जल्द मिलेगी नियुक्ति, कैबिनेट सब कमेटी की बैठक में हुआ निर्णय। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की तरफ से पोस्ट कोड 916 फायरमैन और पोस्ट कोड 977 मार्केट सुपरवाइजर के सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान करने को स्वीकृति मिल गई है। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक में अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान करने की सिफारिश की गई है। उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस संबंध में मंत्रिमंडल की बैठक में अंतिम फैसला लिया जाएगा। प्रदेश के हर कॉलेज को 5 से 6 सरकारी स्कूलों को लेना होगा गोद। प्रदेश में मंत्रियों, सांसदों, विधायकों, सरकारी अधिकारियों के बाद अब कॉलेजों को भी अपने आसपास के लगभग 5 से 6 या अधिक सरकारी स्कूलों को गोद लेना होगा। मंगलवार को विभाग की ओर से इस संबंध में कॉलेज प्रमुखों को आदेश जारी किए गए हैं। इसके तहत कॉलेज के गोद लिए गए स्कूलों के साथ संसाधनों और सुविधाओं को साझा करेंगे। इस दौरान कॉलेज के प्रोफेसर भी स्वतंत्र रूप से और व्यक्तिगत रूप से अपनी पसंद के स्कूल गोद ले सकते हैं। इस दौरान गोद लिए गए स्कूलों के छात्रों को उनके कैरियर को आकार देने के लिए कैरियर परामर्श एवं मार्गदर्शन प्रदान करना होगा। स्कूलों के लिए विकास योजना बनानी होगी। नशीली दवाओं की दुरुपयोग, नशा निरोधक दस्तों की कार्य प्रणाली तथा संस्थानों में महिला प्रकोष्ठों के समुचित कार्य के संबंध में कॉलेजों को अपने अनुभव को उनके साथ साझा करना होगा। साथ ही छात्रों को जीवन में अनुशासन और सामान्य शिष्टाचार का महत्व, छात्र समाज और राष्ट्र में कैसे योगदान दे सकते और राष्ट्र निर्माता कैसे बन सकते, इस बारे में जानकारी देनी होगी। संबंधित कॉलेजों के प्रिंसिपल और सहायक प्रोफेसर एक समूह में शामिल होकर आसपास के सरकारी स्कूलों में अकादमिक टीमें बनाकर निरीक्षण कर सकते हैं। हिमाचल में चिट्टा तस्करी में अब लड़कियां भी शामिल, पुलिस ने गिरफ्तार की 2 सगी बहनें। शिमला जिले के युवाओं को नशे का आदी बनाने के लिए चिट्टा तस्कर गिरोह कई तरह से काम कर रहे हैं। कोटखाई में चिट्टा तस्करी कर रहे रंजन गैंग के मामले में पुलिस ने अब 2 सगी बहनों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि प्रारंभिक जांच में तथ्य मिले है कि दोनों बहनें गिरोह के साथ मिलकर चिट्टे की तस्करी से जुड़ी हुई थी। इस आधार पर पुलिस ने महक और सिमरन नाम की 2 बहनों को गिरफ्तार किया है। दोनों रोहडू क्षेत्र की रहने वाली है। पुलिस अभी तक इस मामले में 3 महिलाओं समेत 11 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। नौकरी देने वाली नहीं छीनने वाली है सुक्खू सरकार, जयराम ठाकुर है। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मंडी में कांग्रेस सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरते हुए नौकरी देने की बजाय छीनने वाली सरकार का नाम दिया है। धर्मशाला से लौटने के बाद मंगलवार को मंडी पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि पेंशन वाली पक्की और 58 साल नौकरी की गारंटी देने वाले अब कच्ची नौकरी वालों को भी घर बिठा रहे हैं तथा कोस्ट कटिंग के नाम पर आज बिजली बोर्ड की 80 से ज्यादा ड्राइवरों की सेवाएं सरकार ने समाप्त कर दी है। यही नहीं, पिछले दिनों बिजली बोर्ड के इंजीनियर वर्ग के 51 पदों को डीनोटिफाई कर दिया गया है, जिसका अर्थ ये हुआ कि ये सारे पद खत्म हो गए हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि 4 दिन पहले नादौन में जल शक्ति विभाग के सबसे ज्यादा आउटसोर्स कर्मचारियों को बाहर कर दिया गया है। मंत्रिमंडल बैठक, हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में शुरू होगी पीजी कक्षाएं, 2061 वन मित्र पद भरने को मंजूरी। राज्य सरकार ने वन विभाग में 2061 वन मित्रों की नियुक्ति को स्वीकृति प्रदान कर दी है। न्यायालय के आदेश अनुसार सरकार ने इस भर्ती प्रक्रिया से 10 अंकों के व्यक्तिगत साक्षात्कार की शर्त को समाप्त कर दिया है। यानी अब 75% अंक 10 जमा 2 कक्षा श्रेणी तथा
15 अंक आरक्षित श्रेणी एवं खेल इत्यादि गतिविधियों के आधार पर मिलेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में यहाँ हुई मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया गया है। बैठक में एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए डॉक्टर राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में पीजी कक्षों को शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए चिकित्सकों के 16, जिसमें जनरल मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और रेडियोलॉजी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के 6 और असिस्टेंट प्रोफेसर के 10 पद सृजित करके उनको भरने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा 150 नर्सों के पदों को भी भरा जाएगा। बैठक में अलग अलग विभागों में 24 अन्य श्रेणियों के पद भी भरे जाएंगे। इसमें हमीरपुर के नादौन में नए उपमंडल पुलिस अधिकारी कार्यालय खोलने के लिए विभिन्न श्रेणियों में 5 पदों को सृजित करने, कांगड़ा जिले के इंदौरा में एक नई अग्निशमन चौकी की स्थापना के लिए विभिन्न श्रेणियों के 13 पद सृजित करने और लाहौल स्पीति जिला के केलांग पुलिस स्टेशन के अंतर्गत सिमकुला में एक नई पुलिस चौकी की स्थापना के साथ साथ विभिन्न श्रेणियों के 6 पदों को सृजित कर उन्हें भरने की मंजूरी दी गई है। राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल SDRF का प्रशासनिक नियंत्रण अतिरिक्त महानिदेशक होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया है। इससे SDRF आपदाओं और आपातकालीन स्थितियों के दौरान अधिक प्रभावी ढंग से कार्य कर सकेगी। इसको सुचारू रूप से संचालित करने के लिए 2 वर्ष के लिए होमगार्ड की सेवाएं प्रतिनियुक्ति पर ली जाएगी। मंत्रिमंडल ने इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने और जीवाश्म ईंधन वाहनों पर निर्भरता को कम करने के लिए राज्य के 6 ग्रीन कॉरिडोर के साथ EV चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क विस्तार को अनुमति प्रदान की है। इसके लिए निजी हितधारकों को शामिल करने की स्वीकृति प्रदान की है। वर्तमान में ग्रीन कॉरिडोर पर 77 EV चार्जिंग स्टेशन पहले से ही कार्यरत है। मंत्रिमंडल ने 5 वाहन फिटनेस आकलन के लिए स्वचालित परीक्षण स्टेशन की स्थापना को भी मंजूरी दी है। इसके तहत उन्नत स्वचालित उपकरणों का उपयोग किया जाएगा। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी करने के बाद सरकार की तरफ से स्वीकृति प्रदान की गई है। इन चार्जिंग स्टेशनों के साथ होटल, रेस्तरां और सार्वजनिक शौचालय भी बनाए जाने प्रस्तावित है। इसके लिए 500 स्टेशनों को प्रतिवर्ष 83 लाख रुपए मिलेंगे। खबर हमीरपुर से सभी उपभोक्ताओं की हो eKYC, डिपो में डिजिटल पेमेंट को दे बढ़ावा। अमरजीत सिंह। उपायुक्त अमरजीत सिंह ने खाद्य आपूर्ति विभाग तथा राशन डिपो होल्डरों को निर्देश दिए कि वे 7% उपभोक्ताओं की eKYC सुनिश्चित करें और उचित मूल्य की दुकानों में डिजिटल पेमेंट सुविधा का प्रावधान करें। मंगलवार को जिला स्तरीय सार्वजनिक वितरण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त ने कहा कि जिला में 85% राशन कार्ड उपभोक्ताओं की eKYC हो चुकी है। शेष उपभोक्ताओं की eKYC के लिए सभी संबंधित अधिकारी और डिपो होल्डर मिशन मोड में कार्य कर रहे हैं। 31 दिसंबर तक प्रशासनिक सीमाओं में किया जा सकता है बदलाव, सीमाएं बदलने पर लगी रोक हटी। प्रदेश के अंतर्गत जिलों, गांवों, कस्बों, वार्डों, विकास खंडों, उप तहसीलों व उपमंडलों की प्रशासनिक सीमाओं को बदलने पर लगी रोक हटा दी गई है। ऐसे में अब आगामी 31 दिसंबर तक प्रशासनिक सीमाओं में बदलाव किया जा सकता है। इस संबंध में मंगलवार को राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित की गई है। पहले बीते 1 जुलाई से सीमाओं को फ्रीज करने का आदेश जारी किया गया था। अब इसे बदलकर 1 जनवरी 2025 से लागू करने के नए आदेश जारी किए गए हैं। खबर कांगड़ा से ऑनलाइन होगा सहकारी सभाओं का रिकॉर्ड, तैयार हो रहा है सॉफ्टवेयर। जिला कांगड़ा के तहत आती सहकारी सभाओं का रिकॉर्ड अब ऑनलाइन होगा। इस दिशा में सहकारिता विभाग केंद्रीय योजना के तहत सॉफ्टवेयर तैयार करने में जुट गया है। सॉफ्टवेयर बनते ही सहकारी सभाओं का रिकॉर्ड ऑनलाइन करने की दिशा में कार्य शुरू कर दिया जाएगा। जिला कांगड़ा में कुल 1021 प्राथमिक कृषि सहकारी सभाएं हैं, जिनमें अभी तक कागजों में रिकॉर्ड है। सभाओं के कंप्यूटरीकृत होने के बाद सभा संचालक भी एक क्लिक पर रिकॉर्ड देख पाएंगे और उन्हें पुराने कागजी दस्तावेज ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लोकमान विभाग से जवाब तलब, 1 मीटर सड़क पर कैसे खर्च हुए 1 लाख रुपए। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कीरतपुर मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर अनोगी से दियोड़ सड़क की खस्ता हालत पर कड़ा संज्ञान लिया है। अदालत ने लोकमान विभाग को कड़ी फटकार लगाते हुए पूछा कि
विभाग ने मात्र 1 मीटर सड़क के रख रखाव पर 1 लाख रुपए कैसे खर्च कर दिए। अगली सुनवाई को इस पर विभाग अदालत को बताए। सरकार ने इस पर हल्फनामा दायर करने के लिए और समय मांगा। इस मामले की अगली सुनवाई 12 नवंबर को होगी। मृतकों के नाम पर डका लिया राशन, हिमाचल हाईकोर्ट ने कहा अनुपूरक हल्फनामा दायर करे सरकार। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार को डिपो संचालकों की ओर से मृत व्यक्तियों के नाम पर राशन आवंटन करने के मामले में की गई धांधलियों पर अनुपूरक हल्फनामा दायर करने के आदेश दिए हैं। सरकार की ओर से दायर हल्फनामे में कहा गया है कि डिपो संचालकों के खिलाफ चालान पेश कर दिया गया है। सरकार ने कहा है कि इस मामले में अभी भी कुछ लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान और सत्येन वैद्य की अदालत ने जिला अटॉर्नी को इस मामले में जांच करने को कहा है। बता दें कि ये मामला मंडी के बल ब्लॉक में आया है, जहां पर डिपो संचालकों पर राशन आवंटन करने में भारी गड़बड़ी के आरोप है। अदालत में मामला सामने आने के बाद अभी तक 7 डिपो संचालकों के खिलाफ 2 FIR दर्ज हो चुकी है। और शिमला से नशे में बस चला रहा था HRTC चालक, प्रबंधन ने किया सस्पेंड। राजधानी शिमला के साथ लगते ग्रामीण क्षेत्र सोगी शिमला शहरी रूट पर नशे की हालत में बस चला रहे HRTC चालक संदीप कुमार को निगम प्रबंधन ने सस्पेंड कर दिया है। जानकारी के अनुसार मंगलवार को सुबह शिमला शहरी रूट पर बस चालक नशे में बस चला रहा था। वहीं 1 से 2 स्थानों पर चालक ने बस को पैराफीट पर भी चढ़ा दिया। इस पर बस में सवार यात्रियों ने बस को रुका दिया और बस चलाने से मना कर दिया। वहीं इसकी जानकारी स्थानीय पंचायत प्रधान नरेंद्र शर्मा को दी। वहीं प्रधान मौके पर पहुंचे और उन्होंने चालक की जांच की तो पाया भी शराब के नशे में धुत था। ऐसे में उन्होंने इसकी जानकारी निगम प्रबंधन व पुलिस को भी दी। 4 लेन निर्माण करने वाली 5 कंपनियों के खिलाफ FIR दर्ज, वन खंड अधिकारी ने दी शिकायत। कीर्तपुर नेर चौक 4 लेन निर्माण करने वाली 5 कंपनियों के खिलाफ स्वारघाट उपमंडल के वन खंड अधिकारियों की शिकायत पर स्वारघाट थाने में केस दर्ज किया गया है। अधिकारियों का आरोप है कि 4 लेन निर्माण के दौरान कंपनियों ने वन विभाग की भूमि पर अवैज्ञानिक तरीके से डंपिंग की। इससे पर्यावरण और जल प्रदूषण हुआ है। दृष्टिहीन संघ का सचिवालय के बाहर धरना, 1 घंटे तक चक्का जाम, पुलिस पर धक्का मुक्की का आरोप। राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ ने एक बार फिर बैकलॉग भर्ती की मांग को लेकर मंगलवार को सचिवालय के बाहर धरना दिया। इस दौरान संघ ने करीब 1 घंटे चक्का जाम भी किया। इस दौरान यहाँ यातायात भी प्रभावित हुआ। पुलिस ने उन्हें सड़क से हटाने का प्रयास किया, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया और धक्का मुक्की भी हुई। दृष्टिहीन संघ पिछले 1 साल से बैकलॉग भर्ती की मांग को लेकर शिमला में क्रमिक अनशन पर बैठा है, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक इनकी मांगों पर कोई गौर नहीं किया गया है। वेदर अपडेट, लाहौल स्पीति का पारा माइनस में दर्ज, प्रदेश में 28 तक साफ रहेगा मौसम। हिमाचल प्रदेश में अब ठंड बढ़ने लगी है। प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों के न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट आ रही है। पहाड़ी व उच्च पर्वतीय इलाकों में रातें ठंडी होती जा रही है। जनजातीय इलाकों में न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु के नीचे चला गया है और प्राकृतिक जल स्रोतों व नदी नालों और झरनों का पानी बर्फ में तब्दील होना शुरू हो गया है। लाहौल स्पीति के ताबू में सोमवार की रात सीजन की सबसे ठंडी रात रही। मौसम विभाग ने आगामी 28 अक्टूबर तक बारिश बर्फबारी की संभावना से इनकार किया है। इस दौरान अधिकतम तापमान तो सामान्य बना रहेगा, लेकिन न्यूनतम तापमान में गिरावट आने के आसार है।